नमस्कार साथियों, मैं शहीद मान सिंह सैनी जी को सलाम करता हूं। उन्होंने इनकलाब लाने का काम किया है और उनके जो मंसूबे हैं वो इनकलाब ला करके रहेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी आहुति दी है इस समाज के, इस कौम के नाम। अगर समाज अपने पैसों से उसकी मूर्ति लगाए तो ठीक है, वरना बुधौली अपनी से किडनी बेच करके लगाए, भाई की मूर्ति जरूर लगाएगा, ये वचन देता है आप सब भाइयों को। और इतना ही नहीं, सरकार से हम मांग करते हैं उस क्रांतिकारी इनकलाबी महान जिसकी हम कभी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस महान विभूति, महान व्यक्ति, महान आत्मा, देवता तुल्य व्यक्ति के लिए हम ये मांग करते हैं सरकार से कि उसके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी देने का भी बंदोबस्त जल्दी कर ले, वरना इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। और हमने कई बार आंदोलन देखे जो घुटनों के बल सरकार को टिकाते हैं। कल प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिलने गया, सीएम ने मिलने से मना किया, और इतना ही नहीं, सीएम के अधिकारियों ने वहां से बेइज्जती करके भगाया वहां से। साथियों, 2 घंटे जयपुर में रोड पे बैठ के हम लोगों ने वार्ता की। फिर कुछ लोग थे जो बोले हम तो सीएम से मिल के आएंगे, भाई तुम रह जाओ, हम लोग तो भरतपुर पहुंचने, अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आधे घंटे, मैच 15-20 मिनट, आधे घंटे पहुंच जाएंगे। रात को 1:30 बज गई थी, इस वजह हम नहीं जा पाए, लेकिन हम तो थोड़ी देर में धरना स्थल में पहुंच जाते हैं। जस्ट पीछे से हमारे उस क्रांतिकारी साथी ने क्या इनकलाब ला दिया, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में। भाई मोहन सिंह के चर्चे हो गए। मोहन सिंह ने सूती कौम को जगाने का काम कर दिया। मोहन सिंह तेरी ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। मोहन सिंह अमर रहे, अमर रहे, मोहन सिंह अमर रहे, अमर रहे। हम तुम्हारे जो सपने थे उनको पूरा करके जग लेंगे। साथियों, कल भी हम लोग कह रहे थे कि लड़ाई आर पार की है, हम किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। और जो भी मैं पहले भी कहा था, अगर कोई नेता अगर दुस्साहस करता है इस आंदोलन को कुचलने का, अगर कोई नेता ये कहता है कि रोड के उस पार बैठ जाओ, घर चले जाओ, ये कर लो, उस नेता के कपड़े बुधौली फाड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और वार्ताएं अब आंदोलन स्थल पे ही होंगी, ये तो चेतावनी दे दो सरकार। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अब वार्ताएं सिर्फ आंदोलन स्थल पे होंगी। आपने पूरे कौम का अपमान किया इस सरकार ने वार्ता नहीं करके। और जिन अधिकारियों ने हमें बाहर निकालने का काम किया है, उन अधिकारियों को भी सोच लेना चाहिए कि आपने सो रहे सांप को छेड़ने का काम कर दिया। हम जिन्हें अपने समझते थे, उन्होंने हमारे को इस तरीके से बेइज्जत करके निकाला। मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो हुआ वो चीज बतानी बहुत जरूरी है साथियों। कुछ लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने अपील कर दी, धरना समाप्त कर दो। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से जब मिलने गए तो मुख्यमंत्री मिला क्यों नहीं? आज मुख्यमंत्री के पास प्रतिनिधिमंडल को गए हुए अब तक करीब 9 बजे पहुंच गए थे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बज गए। करीब 14-15 घंटे हो गए साथियों। 14-15 घंटों में नहीं मिलना एक आंदोलन का नहीं, पूरी कौम का अपमान करने से कम नहीं है मेरे साथियों। कुछ नेता दूर दूर भाग रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बढ़िया है, मैं कमान संभाल लूं, वो कमान संभाल ले। तो उन नेताओं को कह देना चाहता हूं कि ये आंदोलन ना तो नेताओं के भरोसे लगा, ना नेताओं की इसमें कोई आशीर्वाद की जरूरत है। इस आंदोलन में जो कार्यकर्ता लग रहे हैं, वो कार्यकर्ता इस आंदोलन को मजबूती से चलाने में सक्षम है, जो कल तक चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं। जो हुआ, भाई सोहन सिंह ने जो समाज के लिए आहुति दी है, उसको हम बारंबार सलाम करते हैं। हम सबका दायित्व है कि भाई सारे के सारे भाई उनको श्रद्धांजलि अर्पित करो। आज उनकी प्रतिमाएं मैं फोटो वायरल करूंगा, उस फोटो को सब अपने अपने घर में लगा के, उसके घर में, मोहल्ले में, गांव में लगा के उसके पुष्प अर्पित करो, उस महान आत्मा को याद करो और कूच कर डालो। पहुंच जाओ भरतपुर, ये आर पार की लड़ाई है, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे साथियों। 2 शब्द श्याम सुंदर जी कहेंगे आपको। मेरे भाई ने जिस प्रकार से कौम के लिए जो अपनी कुर्बानी दी है साथियों, इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना है। और मेरी अब दोबारा से चेतावनी है राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार के प्रशासन को कि जिस तरीके से तुमने इस आंदोलन को कुचलने का दुस्साहस किया था,
इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। और अब ये तय कर लो कि आंदोलन स्थल से एक आदमी वार्ता के लिए नहीं निकलेगा। जो भी वार्ता तुम्हें करनी होंगी ना, वो वार्ता आंदोलन स्थल पर करनी होंगी। और ध्यान रहे भाइयों, ये जो आत्मा, ये जो भाई हमारा आज सब कुछ छोड़ करके हमारे बीच नहीं रहा, इसकी कुर्बानी को जाया नहीं जाने देना है। सभी लोगों से निवेदन है, आप पहुंचें और अड़ करके बैठ जाएं। अब इस आंदोलन ने वो रुख ले लिया है। हम बहुत शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करना चाहते थे, मगर प्रशासन ने अपनी गलत नीतियों का उपयोग करके इस आंदोलन को और मोड़ दिया है। जो हम नहीं चाहते थे वो अब हमें करना पड़ेगा और अब राजस्थान जलेगा। ये तय कर लें साथियों, अगर आज रुक गए तो आपकी आने वाली कौम आपको माफ नहीं करेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, आपकी संतानें आपको माफ नहीं करेंगी। ये ध्यान रहे साथियों। उदयपुरवाटी से क्रांतिकारी किशोर जी आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार साथियों, आज सुबह ही आप लोगों को सूचना मिल गई थी कि हमारा एक क्रांतिकारी साथी अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए शहीद हो गया। सबसे पहले तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि सभी अपने अपने मोहल्ले में, अपने गांव में उनकी फोटो लगा करके, हम फोटो आपको भेजेंगे, लगा करके और उनको पुष्प अर्पित करें, श्रद्धांजलि दें। और दोस्तों, ये समाज के लिए वो आदमी ऐसा काम कर गया जिसको समाज कभी भी भूल नहीं पाएगी, और वो अमर हो गए हमारे समाज के लिए और सोई हुई कौम को जगाने का काम किया है। यदि ये समाज अब भी नहीं जागा तो इस समाज से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, घरों से निकलो और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए धरना स्थल पे पहुंचो। अब जो वार्ता होगी वो धरना स्थल पे होगी, प्रशासन से वहां जाने की, जयपुर जाने की कोई भी बात नहीं होगी। और अब हम आर पार की लड़ाई लड़ने के पहले भी मूड में थे, लेकिन कुछ लोगों ने इस धरने को बिगाड़ने का प्रयास किया था, लेकिन फिर से एक नई जान फूकी है उस महान विभूति ने। इसकी जो शहादत है उसको हमें बेकार नहीं जाने देना है और सब हमें तैयार होकर के और धरना स्थल पर पहुंचने का प्रयास करें, जिससे हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सके। उनका एक ही काम था, एक ही सोच थी कि मेरे समाज को आरक्षण मिले, और उनकी जो मुहिम थी उन मुहिम को हमें जारी रखना है। और जब तक हमें आरक्षण और हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम उस धरना स्थल से नहीं हटेंगे। और सबसे पहले मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं कि शहीद मोहन सिंह सैनी को और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दे और एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है ऐसा, उनको जल्दी से जल्दी विचार करे उसमें। नहीं तो ये राजस्थान या पूरे देश का जो समाज है एक जगह बैठ करके और सरकार की नींव हिला देगा। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ और सरकार को भी बता देना चाहता हूँ कि आप सोच लो और चिंतन कर लो इस बात पे कि ये कौम अब जाग गई है, आपको बख्शेगी नहीं। आप जल्दी से इस चीज को संज्ञान में ले और इस समस्या का निवारण करें, अन्यथा आपको कोई भी जगह नहीं मिलेगी, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और जितने भी यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उनको भी मैं चेता देना चाहता हूँ कि आप अपनी हद में रहे और हम जो कर रहे हैं उनको करने दे। हम हमारा हक मांग रहे हैं, किसी से और कुछ नहीं मांग रहे, किसी जाति विशेष से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सरकार से मांग कर रहे हैं और हमारी मांग जायज है जिसको आपको देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। अभी आपको स्टॉप वक्ताओं की अगली कड़ी में, अरे भाई आंदोलन में जा रहे हैं, भाई साहब है आंदोलन में जा रहे हैं। अगले वक्ता के रूप में मैं आपकी बात करता हूँ जीतू जी से। जीतू जी आप बात करें। सीएम वार्ता से आए भाई। मैं ठहरना चाहता हूँ। साथियों नमस्कार। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बीच हमारे एक क्रांतिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी आहुति दे दी है इस समाज के लिए, और वो चाहते हैं कि इस समाज को आरक्षण मिलके रहे। दुधाली भाई मत करो बहस, 50 रुपये और मिला के दे दो उसको। इस समाज को आरक्षण मिले 12% पूरा, और समाज अब जग जाए। समाज जाग चुका है पूरा, और जो लोग जागे नहीं हैं वो जाग जाए। अब तो कर दो, धरना स्थल पर आए और इस आंदोलन में अपना सहयोग करें। 50 रुपये दो। इस धरना स्थल में अपना सहयोग करें और उस आंदोलन को पूरे राजस्थान में फैलाने का काम करें। अब इस राजस्थान सरकार, ढूंढी भरी सरकार सुन ले, अब माली समाज सोने वाला नहीं है।
अब बैठने वाला नहीं है। अब ये माली समाज बैठने वाला नहीं है। आरक्षण की लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और यह आखिरी लड़ाई होगी। अब आरक्षण लेके ही हटेंगे, ना धरना स्थगित होगा ना वार्ता होगी। वार्ता होगी तो सिर्फ धरना स्थल पर ही होगी। और मैं समाज बंधुओं से कहना चाहूंगा वो धरना स्थल पर जल्दी से जल्द बता रहे हैं। और अरे अपमान बहुत बहुत धन्यवाद सर।